हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये है वीकली करंट अफेयर्स दिसंबर सेकेंड वीक। जैसा कि मैंने कहा था, वीकली वाइज करंट अफेयर्स दिसंबर के मैं सारे लेकर आऊँगा। तो आपने 1 से 50 तक के सारे करंट अफेयर्स देख लिए हैं, 12 टॉप 50, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 51 टू 100, मतलब 50 और टॉप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ्स आपको सारी मिल जाएंगी। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन को निःशुल्क देने की घोषणा की है? विच कंट्री टू गिव 3 करोड़ इट्स सिटीजन्स फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन? तो चूंकि ये भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए, अपने 3 करोड़ नागरिकों को इसने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देने की मंजूरी दी है, और ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये है बांग्लादेश। इससे भारत की बाउंड्री जो है सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर टच करती है, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं सबसे इनकी बाउंड्री लगती है। गंगा नदी बांग्लादेश में जाके उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और फाइनली जब ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना। तो ये नदी वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी प्लेलिस्ट हैं सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं, नए नए वीडियो अपडेट हो रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिए। साथ ही साथ उसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए। किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग बनाई जाएगी? 4 लेन टनल विल बी मेड इन विच रिवर? तो ये रिवर कौन सा होगा? ये रिवर होगा ब्रह्मपुत्रा। कौन सा रिवर होगा? ब्रह्मपुत्रा। तो इसका राइट आंसर होगा 52 का 1। फिर है ट्रैक 1.5 डायलॉग। आपने ट्रैक 1 डायलॉग, ट्रैक 2 डायलॉग सुना होगा। यहाँ ट्रैक 1.5 डायलॉग है भारत और कनाडा के बीच में। किस किस देश के बीच में है? भारत और कनाडा के बीच में। तिनसुकिया जहाँ प्राकृतिक गैस की खोज की गई है वो कहाँ है? तिनसुकिया वेयर नेचुरल गैस इज ऑब्जर्व्ड, वेयर इट इज़? तो ये है असम में। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने सरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सरकॉन सुपर क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है रूस ने। किसने किया है? रूस ने, रशिया ने। साथ ही साथ ये वीडियो की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? क्या किया है? अभयम ऐप। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डीजी ऑफ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल नए कौन बनाए गए हैं? कौन है? राजीव चौधरी। तो जो भी आपको आंसर पता हो वो लाइव कमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ी लेट से कहता हूँ। मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने का प्रशिक्षण शिविर देने की मंजूरी की है? तो ये बजरंग पूनिया को ये मंजूरी दी गई है, ठीक है। ओलंपिक से रिलेटेड न्यूज़ है तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और अमेरिका में 1 महीने का ट्रेनिंग की बात की गई है, तो दोनों चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बजरंग पूनिया। फिर अगला है, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। फिट इंडिया मूवमेंट से हर जगह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट ये हैं कुलदीप हांडू। अगला है, कौन सा राज्य जातिगत नाम वाले आवासीय कॉलोनी का नाम बदलने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य हैं महाराष्ट्र। ये जातिगत नाम वाले जितने भी रेजिडेंशियल कॉलोनी होंगे उनको बदल देंगे। कौन होगा? महाराष्ट्र। मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य। मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान जो है ये चलाया जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। दोनों ऊपर के दोनों आंसर होंगे महाराष्ट्र। अगला है, नोंगपोक सेकमाई जो कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, किस राज्य में है? तो नोंगपोक सेकमाई जो कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, ये है मणिपुर राज्य में। ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है इंडिया का। होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक रैंकिंग जारी की जाती है जिसमें हर पैमाना चेक किया जाता है, और उस पैमाने में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन मणिपुर है।
का नोंगपोक सेकमाई। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी ज़रूर कि ये नोंगपोक सेकमाई है और यहाँ मणिपुर है। इसको कैसे कनेक्ट करें ताकि लॉन्ग टर्म तक याद रखें, ठीक है। तो अब आप अगर इस दोनों टर्म को मणिपुर और नोंगपोक, ये अगर एक साथ 5 बार बोलोगे मणिपुर नोंगपोक, तो आपको ये ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक करता रहेगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आता है, हर साल पूछते हैं, तो इस साल भी पूछेंगे। किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स स्कीम की शुरुआत की है? तो लंच बॉक्स स्कीम शुरुआत किया गया है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। अगला है, खाड़ी देशों में कोयला आधारित पावर प्लांट किस देश ने शुरू किया है? किसने शुरू किया बताइए? तो खाड़ी देशों में कोयला आधारित पावर प्लांट शुरू किया है यूएई ने। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, 64 का एक राइट आंसर होगा। फिर आते हैं 65 में, सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे फास्टेस्ट जो है 22,000 रन बना दिया है और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का, ये बन गए हैं विराट कोहली। काफ़ी सारे रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं, तो विराट कोहली को आपको बेसिकली याद रखना है, जिन्होंने 22,000 रन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अगला है, तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की सुविधा किस राज्य ने शुरू किया है? तिरुमाला की पहाड़ियों पे बस चलाने की सुविधा आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। तिरुमाला पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो इस क्वेश्चन से ये भी पता चलता है तिरुमाला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं। 66 का एक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। मास्क बैंक स्टार्टेड इन, मास्क बैंक कहाँ स्टार्ट किया गया? राइट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट है, विश्व में पहला देश जिसमें कोरोना वैक्सीन को मान्यता दिया। तो कोरोना वैक्सीन को मान्यता देने का मतलब है कि वहाँ कोरोना वैक्सीन सिटीजन्स को लगाए जा रहे हैं और उन्होंने इसकी पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। तो ये है ब्रिटेन। और अभी आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि एक अलग तरीके का स्ट्रेन, कोरोना वायरस का एक नया प्रजाति कह लें, स्ट्रेन कह लें, वो पाया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ पाया गया? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन बुवेरी। साइक्लोन बुवेरी जो है इसका लैंडफॉल कहाँ होगा? तो ये होगा तमिलनाडु में। साइक्लोन बुवेरी का लैंडफॉल होगा तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरअसल ये होगा नहीं, ये हो चुका है। और साइक्लोन बुवेरी आप जानते होंगे तमिलनाडु और श्रीलंका में भी इसे काफ़ी अफेक्ट पड़ा था। तो कई सारे साइक्लोन ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन विथ इंडिया रिसेंटली। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन जो है इंडिया के साथ यूएस ने साइन किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको आज़ादी कब मिली? 1776 में। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसे आपने अभी तक विजिट नहीं किया होगा, तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, उन्हें शेयर भी करें। कौन सा राज्य अंगदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो ये अंगदान ऑर्गन डोनेशन में फिर से इस बार तमिलनाडु स्टेट ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है, सुलभ पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? आपने सुलभ शौचालय का नाम सुना होगा। तो सुलभ पुलिस स्टेशन खोला गया है पुणे में। कहाँ खोला गया? पुणे में। देव दीपावली महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देव दीपावली महोत्सव मनाया गया वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं अमिताभ जैन। किसको बनाया गया है? अमिताभ जैन को। 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य किस राज्य ने रखा है? तो 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश ने। किसने रखा है? मध्य प्रदेश ने। और अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो मैं इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स आपको रिवीजन कराता रहता हूँ। जैसे
मध्य प्रदेश में और कौन कौन से स्कीम है? जीवन शक्ति योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, थैंक मॉम योजना, निष्ठा विद्युत मित्र, ये भी मध्य प्रदेश की ही एक स्कीम है। किल कोरोना, श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु ऐप भी लॉन्च किया गया था, संकल्प योजना लॉन्च किया गया था, FIR आपके द्वार ये भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। इंतजार आपका ये भी लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। हमारा घर हमारा विद्यालय, युवा स्वाभिमान योजना, वन धन योजना, ये सारी चीज़ें कहाँ की गई हैं? मध्य प्रदेश के द्वारा। ये एक जस्ट रिवीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज मैंने इमेज में भी दिखाया था डेली करंट अफेयर्स में, और डेली करंट अफेयर्स जल्द ही शुरू होने वाला है, तो आप लोग तैयार रहें। फिर से उसकी एक नई सीरीज और भी बेहतरीन रूप से आएगी, तो वेट करिए थोड़ा। तो इको ब्रिज जो है ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। इको ब्रिज उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। एक मुफ्त बिजली बिल निपटाने का शुभारंभ किया गया है, मतलब एक बार में ही जितने बिजली बिल होंगे उन सबको एक साथ निपटा दिया जाएगा। और ये है 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोवा। 77 है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 3 दिसंबर को। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में टॉप पे है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? फर्स्ट हेल्थ केयर फ्यूचर समिट, तो ये किया गया था दुबई में। कहाँ किया गया था? दुबई में। नेक्स्ट है SCO या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रमुखों की मेजबानी किस देश ने की थी? SCO हेड मीटिंग विल बी होस्टेड बाई। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होती है उसको किया गया किसके द्वारा? बताइए, इस बार की मीटिंग किसने हेल्ड की थी? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन है चीन, उज्बेकिस्तान, भारत और नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इसका राइट आंसर मैंने रेड भी कर दिया है। SCO हेड मीटिंग विल बी होस्टेड बाई। तो इस बार की जो मीटिंग हुई थी ये वेंकैया नायडू के द्वारा होस्ट किया गया था और भारत ने इसे पहले बार होस्ट किया था। ठीक है, किसने किया था? भारत ने सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट करना है। नोंगपोंग सेकमाई जो कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है किस राज्य में? मणिपुर में। तो इस मणिपुर के CM और गवर्नर, इन दोनों चीज़ को आप लोग लाइव कमेंट करोगे। क्या करोगे? लाइव कमेंट करना है। मणिपुर के CM और गवर्नर मैंने कई बार बताया है। अगला क्वेश्चन, मंथ्स आफ्सपा एक्सटेंडेड इन नागालैंड। देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? आफ्सपा को किस राज्य में बढ़ाया गया है? तो ये 1 लाइन में मैंने लिख दिया है। नागालैंड में आफ्सपा क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट ये एक्सटेंड किया गया नागालैंड में। अब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कुछ और भी GK है, करंट अफेयर्स है, रिवीजन कर लीजिए। जोरम मेगा फूड पार्क ये खोला गया मिजोरम में। हर घर तक नल से साफ पानी ये भी मणिपुर में स्कीम खोला गया। ब्रू ट्राइब रिहेबिलिटेशन ये त्रिपुरा में। और हाईएस्ट पायर ब्रिज कहाँ उद्घाटन हुआ है इसका? मणिपुर में। कोविड-19 सेस लगाने वाला पहला राज्य जो था वो था नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेवी डे ये कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबको पता होगा। जो भी राइट आंसर है प्लीज़ कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। और ये दिसंबर महीने का जो भी दिवस होगा उसके लिए मैं एक अलग से डेफिनेट वीडियो लेकर आऊँगा, जल्द लेकर आऊँगा। अगर तुरंत चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। भाषण 4 आइलैंड इज सिचुएटेड एट। तो भाषण 4 आइलैंड जो था ये बांग्लादेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आने की संभावना है क्योंकि यहाँ रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल न्यूज़ में ये है। तो भाषण 4 आइलैंड द्वीप समूह कहाँ है? तो ये है बांग्लादेश में। पासेक्स डिफेंस एक्सरसाइज, देखिए 2 तरीके के डिफेंस एक्सरसाइज हैं। एक होता है पैसेज होता है, GE जिसमें रहता है,
तो ये यूएस जनरली कंडक्ट करता है, लेकिन ये है पासेक्स, पासिंग एक्सरसाइज, तो ये इंडिया और रशिया के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट है दिनेश्वर शर्मा कहाँ के प्रशासक थे? दिनेश्वर शर्मा इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच टेरिटरी, जिनका अभी डेथ हो गया है, तो इनका देहांत हो गया और ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे। कहाँ के प्रशासक थे? लक्षद्वीप के। जो बाइडेन ने किस भारतीय को सर्जन जनरल नियुक्त किया है? तो जो बाइडेन ने विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल अपॉइंट किया है। 88 नंबर क्वेश्चन, फॉर्चून की टॉप 500 कंपनी में भारत की टॉप कंपनी, तो फॉर्चून की टॉप 500 कंपनी में भारत की कंपनी है रिलायंस। एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये जाहिर सी बात है एयर डिफेंस मिसाइल है, तो ये एयरफोर्स ने किया है। स्टेफनी फ्रॉपर्ट पुरुषों के मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला हैं मेंस चैंपियन लीग में। किस क्रिकेट में किया है इन्होंने? मेंस चैंपियंस लीग में। और ये कहाँ की हैं? तो ये फ्रांस की हैं। ठीक है, अगला है माउंट सुमेरु इन विच कंट्री? माउंट सुमेरु, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो ये किस जगह पे है? तो ये है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने अभी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कॉन्टैक्टलेस आप 5,000 तक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कितना कर सकते हैं? 5,000 तक। 9th सैंड आर्ट फेस्टिवल, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल, ये कहाँ किया गया? ये किया गया उड़ीसा में। 94 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल टू सितंबर तक भारत में सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत, मोस्ट ऑफ द एफडीआई केम फ्रॉम विच कंट्री? तो ये आया था अप्रैल टू सितंबर में, रिपोर्ट है सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। एफडीआई क्या होता है? जो फॉरेन से डायरेक्ट इनकम आता है उसको एफडीआई शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इनैक्टेड क्लाइमेट इमरजेंसी? किस देश ने हाल ही में जलवायु आपातकाल लगाने की घोषणा की? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि किस देश ने सबसे पहला जलवायु आपातकाल लगाया था, तो वो था ब्रिटेन, दूसरा था आयरलैंड, लेकिन अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने भी ये घोषणा किया है क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने की। भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी से $50 मिलियन का समझौता किया था? विच स्टेट हैज़ अग्रीमेंट विथ एडीबी फॉर $50 मिलियन? तो ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से समझौता किया है। किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो पेट्रोल कार बैन कर दिए जाएंगे जापान में। कहाँ किए जाएंगे? जापान में। ये वन लाइनर है, आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करिए और आगे बढ़ते रहिए। सूर्यधार लेक का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूर्यधार झील जो है इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी T20 में टॉप पर कौन सा देश है? तो ये है इंग्लैंड। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पास किया है? तो ऑनलाइन गेमिंग इज प्रोहिबिटेड बाय द लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतने स्कीम हैं आंध्र प्रदेश के, कई बार मैंने रिवीजन कराया है, आप लोग पीडीएफ लेके रिवीजन कर लीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन कमेंट करना है वो कुछ इस तरीके से है, चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन है? पहला तो अमेरिका था, दूसरा कौन सा देश है जो चांद पर झंडा फहराने वाला बन गया है? जो भी करंट इसका आंसर हो, करंट अफेयर्स क्वेश्चन का, पूर्ण डिटेल में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।